बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात, उस सिलसिले का पहला वाक़या उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा बिन्त ख़ुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा। ये अजीम खातून नहायत ज़ीरक, समझदार और मामला फ़हम खातून थी। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 15 साल पहले आपकी ज़ौजियत में आती हैं। जिस वक़्त नबी अलैहि सलाम की शादी हुई तो अल्लाह के रसूल की उम्र मुबारक उस वक़्त 25 साल की थी। खतीजा बड़ी अजीम खातून, आपकी दुख के साथ थी, सुख के साथ थी। अपने शोहरे नामदार की खलवत जलवत के लम्हात को अच्छी तरह जानती पहचानती थी। अजीज़ों, जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ताज नबूवत गारे हिरा के अंदर रखा गया तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। जिब्रील अमीन पहली वही लेके आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे और जिब्रील अमीन आपसे कहते हैं इक़रा। आप फरमाते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने पकड़ कर मुझे ज़ोर से दबाया, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर उसने मुझको छोड़ दिया और फिर कहा इक़रा। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे ज़ोर से पकड़ कर दबाया, हत्ता कि मुझे शदीद थकावट का एहसास हुआ। फिर मुझे छोड़ दिया, कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। उसने कहा इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब ही सबसे ज़्यादा करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से ख़ासी घबराहट हुई। आप अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो जिस वक़्त अपने घर में पहुँचे हैं तो आपके दुख के साथ थी, सुख के साथ थी सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका इस्तकबाल करती हैं। तो नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको लिहाफ या चादर उड़ा दी और जब खौफ दूर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा से फरमाते हैं खतीजा मुझे क्या हो गया है? लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा पैदा हो गया है। पूरा वाक़या बयान किया। तो नाज़रीन किराम, सैयदा खतीजा की दानाई और समझदारी उसको ज़रा मुलाहज़ा कीजिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में तसल्ली देती हैं। कहने लगी कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रसवा नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आप जैसी हस्ती को ज़ाया नहीं करता। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सिफ़ात व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपकी उम्दा अखलाक की गवाही देती हैं और वो कहती हैं कि आप वो हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, जो आजिज़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन लोगों के बोझ को उठाते हैं, फ़कीरों और नादारों को कमा कर देते हैं। आप तो मेहमान नवाज़ी करते हैं। अचानक किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए, नागहानी आफात के अंदर मुतासरीन की मदद करते हैं। और नाज़रीन किराम, ज़रा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने जो आपकी खूबियाँ बयान की हैं
उसके ऊपर गौर करते चले जाइए। अखलाक की आला तरीन बातें, रिश्तों का आपस में मिलाना जोड़ना कितना अच्छा काम है। सच बोलना, लोगों का बोझ उठाना, मेहमान नवाजी करना, लोगों की आफात में मदद करना, ये तमाम बातें आला अखलाक के अंदर हैं। और यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपके जो बदतरीन दुश्मन थे, मक्के वालों ने दुश्मनी की, बड़ी दुश्मनी की, लेकिन कभी भी आपको बददयानत या झूठा नहीं कहा, बल्कि मक्के वाले आपको सादक और अमीन के अलकाब से जानते, पहचानते और पुकारते थे। वो कहते थे कि सादक आ गया, अमीन आ गया। इसीलिए काफिरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद भी बराह रास्त झूठा नहीं कहा। कुरान पाक ने इसकी शहादत इस तरह दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इनाम के अंदर, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। यकीनन ये आपको नहीं झुठलाते, मगर ये जालिम अल्लाह की आयात का, अल्लाह के कुरान का इनकार करते हैं।